अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपनी परमाणु योग्य इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स (ICBM) पर चुपचाप काम कर रहा है, जिसकी पहुंच 5,500 किलोमीटर से भी अधिक है और जो सीधे अमेरिका को निशाना बना सकती है। ये खुलासा प्रतिष्ठित विदेश नीति मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने किया है, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर इस मिसाइल को हासिल कर लिया गया तो वॉशिंगटन के पास पाकिस्तान को परमाणु विरोधी राष्ट्र उस तरह का न्यूक्लियर एडवर्सरी घोषित करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। अभी तक ये रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश ही ऐसे हथियारों से लैस हैं जिन्हें अमेरिकी रणनीति परखते समय परमाणु विरोधी मानते हैं। पाकिस्तान इस सूची में शामिल होने के कगार पर पहुंच रहा है, जो वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल देगा। पिछले वर्ष ही अमेरिका ने पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स (NDC) और 3 अन्य एजेंसियों पर नए प्रतिबंध लगाए थे। इन पर अमेरिका में संपत्ति फ्रीज करने और अमेरिकी कंपनियों को इनके साथ व्यापार रोकने का आदेश शामिल था। पाकिस्तान ने इन कदमों को पक्षपातपूर्ण बताया था, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग ने इन्हें उस तथ्य के आधार पर उचित ठहराया कि पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइल परियोजना के लिए ज़रूरी घटक जुटा रहा था। ICBM प्रोजेक्ट में चीन से अप्रत्यक्ष समर्थन मिल रहा है। बीजिंग ने खुलकर समर्थन नहीं दिया, लेकिन सैन्य और आर्थिक सहयोग के जरिए उसने पाकिस्तान की मिसाइलिक क्षमताओं को मजबूत किया है। इससे भारत और अमेरिका दोनों के लिए रणनीतिक स्थिति और जटिल हो गई है। अभी पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु वॉरहेड्स हैं और ये NPT का सदस्य नहीं है। अमेरिका की वर्ल्ड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में भी कहा गया था कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन से WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से जुड़े मटेरियल और टेक्नोलॉजी ले रहा है। दक्षिण वजीरिस्तान के सरारुगा इलाके में हुई 2 अलग-अलग अम्बुश कार्रवाइयों के दौरान पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG की 6 CDO बटालियन के अधिकारी मेजर सैयद मुइज अब्बास 37 सहित 1 दर्जन से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए। ये वही हैं जिसने 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को पकड़ा था। पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन को लगभग 60 घंटे तक ही अपने हिरासत में रख पाए। फिर भारत के हमले के डर से 1 मार्च 2019 को रिहा कर दिया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP ने कुर्रम जिले में पहले और सरारुगा में बाद में 2 अलग हमले किए। कुर्रम में 8 सैनिक मारे गए और 10 घायल हुए, जबकि सरारुगा में कम से कम 6 सैनिक मारे गए। TTP ने ISPR के अनुसार कई वाहनों को नष्ट किया और हथियार भी जब्त किए। आसिफ ने बताया कि भारत के साथ हाल के शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद से पाकिस्तान हाई अलर्ट मोड में है। उसने कहा, हमने अपनी सतर्कता नहीं हटाई है और पिछले 1 महीने से ये स्थिति बरकरार रखी है। अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, युद्ध विराम लागू है और हम उम्मीद करते हैं कि शांति बनी रहेगी। ये घोषणा उस सीज फायर से कुछ सप्ताह बाद आई है जो पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों पक्षों के बीच सीधे एंगेजमेंट के जरिए हुई थी। पाकिस्तान ने इस समझौते को कोई प्री कंडीशन, कोई पोस्ट कंडीशन और किसी अन्य मुद्दे से अनबांधित रूप में स्वीकार किया, जबकि भारत ने प्रतिबंधात्मक उपाय जारी रखे हुए हैं। इस मामले में पाकिस्तान का डर साफ दिख रहा है।